देखो जब हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें मेहनत अकेले ही करनी होती है। लॉन्ग लॉन्ग आवर्स अकेले रह करके रूम में पढ़ना होता है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट होगा, तीसरा अटेम्प्ट होगा, चौथा अटेम्प्ट होगा, तुम्हें रिश्तेदार ताने मार रहे होंगे, घर वाले भी ताने मार रहे होंगे, या तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा तो तुम्हारे अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको डांट रहे होंगे, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें साइलेंटली बस अपना काम करते रहना है, बस मेहनत करते रहना है, करते रहना है। एक दिन देखना तुम्हारा रिजल्ट इतना ज़्यादा सॉलिड आएगा ना कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस बोलेगी। तब तक के लिए जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। विद दिस आई एम प्रीति सिंह, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट, हियर टीचिंग यू ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो देखो पिछली क्लास में हमने कंपाउंड एपिथेलियम पे छोड़ा था। सो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है कि देखो सिंगल एपिथेलियम में क्या पढ़ा था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। कंपाउंड एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं, मतलब कि मल्टी लेयर एपिथेलियम है ये, ठीक है। इसमें भी आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, ओके। देखो दो तरह के कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं आपकी बॉडी में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसको हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं, और एक होता है स्टैटिस्फाई एपिथेलियम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पहले देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं, क्योंकि ये भी तो कंपाउंड एपिथेलियम है। ये एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, ओके। और इसमें क्या होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बहुत पतली होती है, तो अ वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइन। इनमें जो सेल्स अरेंज होता है वो 3 लेयर में अरेंज होता है। सबसे अंदर वाली जो होती है वो इनर लेयर होती है, वो क्यूब लाइक सेल से बनी हुई होती है। जो मिडल लेयर होती है वो पॉलीगोनल होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो ओवल शेप की होती है, ओवल शेप की सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, फाइन। अब हम देखते हैं स्टैटिस्फाई एपिथेलियम। हमने देखा था कंपाउंड एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, एक आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा आपका स्टैटिस्फाई एपिथेलियम। तो देखो स्टैटिस्फाई एपिथेलियम में भी जो सेल्स है वो मल्टीपल लेयर में अरेंज होंगे, क्योंकि ये भी कंपाउंड एपिथेलियम है, फाइन। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेच नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ा था वो स्ट्रेचेबल थी, ठीक है। अब हमने देखा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कि 3 लेयर्स प्रेजेंट थी, आउटर, मिडल और इनर, और आउटर वाली जो थी वो ओवल शेप की थी। तो आउटर और जो अपर लेयर के बेसिस पर हमने स्टैटिस्फाई एपिथेलियम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कि अगर ऊपर वाली लेयर में स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसको बोल देंगे स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस में हमने पढ़ा था ना, स्क्वैमस में कैसे सेल्स होते हैं? टेसिलेटेड पेवमेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर ऊपर वाली लेयर में क्यूब लाइक सेल्स होंगे तो उसको हम कह देंगे स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा क्या है? स्टैटिस्फाई कॉलमनर एपिथेलियम, अगर जो ऊपर वाली लेयर है जो वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉलम शेप के होंगे तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिस्फाई कॉलमनर एपिथेलियम। एक्चुअली ना मेरे पास बोर्ड छोटा सा ही है तो मुझे बार बार इसको रब करके लिखना पड़ता है, सो होप यू गाइज डोंट माइंड, एंड आई रियली वॉन्ट टू नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर कोई भी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ पढ़ाई से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ में भी चल रही है, स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, नीड से रिलेटेड कुछ भी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर इन अनदर लेक्चर्स, ओके। स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ये स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आप लोगों को बताते हैं, इट बी वेरी इजी फॉर मी। देखो जो स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम है, यहाँ पे स्क्वैमस से क्या पता चल रहा है कि जो अपर लेयर होगी स्टैटिस्फाई एपिथेलियम की, उसमें क्या होगा? फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना स्क्वैमस का क्या मतलब होता है कि पेवमेंट लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टेसिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस शेप के। देखो तो आपका जो स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। पहला कैरेटिनाइज स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा नॉन कैरेटिनाइज स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम। जो ये वाला है कैरेटिनाइज स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें तुम देखो यहाँ पर कैरेटीन वर्ड है ना, मतलब कि कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन एपिथेलियम में।
कहाँ कहाँ पे केराटिन प्रेजेंट होता है बताओ? नेल्स में, बालों में, है ना, फिश के स्केल्स में प्रेजेंट होता है, हॉर्न में प्रेजेंट होता है। ठीक, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रैटोस्फेरस स्क्वैमस एपिथेलियम में देखो नॉन कैराटिन वर्ड है, मतलब कि कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, कैराटिन प्रोटीन इज एब्सेंट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है ये? लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, लाइनिंग ऑफ फेरिंक्स, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, वेजाइना एंड आपकी आंखों में जो कॉर्निया होता है उसमें। ठीक है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है याद रखना, मतलब इतने ज़्यादा टाइप्स हैं टिश्यू के, लेकिन आपको इन्हें याद करने की कोशिश करनी ही है, मतलब एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही है कि केराटिनाइज्ड स्ट्रैटोस्फेरस स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम है या कंपाउंड एपिथेलियम है? हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन कैसे होती थी, भैया स्क्वैमस लिखा हुआ है तो पक्का सिंपल का टाइप होगा, नहीं, ये कंपाउंड एपिथेलियम है। ठीक है, सो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जंक्शंस, कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं आपके एपिथेलियम में वो, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें भी ज़रूरत है। एंड आई एम रियली वर्किंग सो हार्ड शूटिंग इन दिस हॉस्टल रूम, इतनी गर्मी हो रही है पंखा वंखा बंद करके, क्योंकि लिटरली इट वॉज ऑल्सो माई पैशन।